हाउस डिवीजन होता है, हम वहीं से उनमें कुछ वो नैतिकता के बीज डालने की कोशिश करते हैं। हमारे सारे संस्थानों में जो हाउस के डिवीजन होते हैं, जो वर्ग बांटा जाता है बच्चों को, वो संस्कार, संस्कृति, समृद्धि, विरासत। बच्चों को पहली बात यही समझ में आती है संस्कार है क्या आखिर। मैं अन्य स्कूलों की बात नहीं करना चाहता कि यहाँ पर रेड हाउस, ब्लू हाउस, तो वाली बातें होती हैं, हम कुछ सीख नहीं पाते उसमें। जो बच्चा संस्कार हाउस में होगा उसे समझ में आनी चाहिए कि संस्कार मतलब क्या है। और वही बात है कि एक अच्छा पुत्र होना, एक अच्छा पति होना, अच्छा पिता बनना, तो एक अच्छा दोस्त बनना। तो हमारी सारी कोशिश वहां होती है। पढ़ाई तो हर जगह हो जाती है, लेकिन अगर उसके निर्माण में कुछ सहायक तत्व अगर हम जोड़ सके जीवन निर्माण में, हमारी सफलता मानी जा सकती है उसमें। हम इसी में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरुणादे जी, यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं, ऐसी कौन सी बातें छूट जाती हैं जिनकी वजह से ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं? देखिए, इसमें दोष बच्चों का आप ना दें, ना हमें देना चाहिए, ना आपको देना चाहिए। हाँ, हालांकि आज हर व्यक्ति चाहता है, आपने भी देखा होगा समाज में, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र राम की तरह क्यों नहीं हो पा रहा है। या हम तुलना करते हैं कि देखो उनका बच्चा, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है और तुम क्यों नहीं कर पा रहे। तो अगर आपने राम की बात की, श्री राम की बात की कि अगर आपका बेटा राम की तरह बने, क्या आपने दशरथ और माता कौशल्या का धर्म निर्माण किया? हम अपनी बात भूल जाते हैं। हम क्या उससे रामत्व की उम्मीद कर लेते हैं कि वो राम क्यों नहीं बन पा रहा है। हमें जो पुट होना चाहिए हमारे जीवन में माता पिता के रूप में, कितना त्याग किया महाराज दशरथ और माता कौशल्या ने, हम वहां भूल जाते हैं। तो वहां सोचने की जरूरत है, जिस कारण से बच्चों पर एक अवांछित दबाव बनता चला जाता है। बच्चों को खिलने दीजिए थोड़ा सा। और देखिए, बबूल के पेड़ में कितना भी पानी डालें, गुलाब नहीं बन सकता। उसको जो बनना है नियति वही है उसकी। आप एक सहायक तत्व के साथ में हो सकते हैं कि बबूल ही बने, लेकिन एक स्वस्थ पौधा बने, कम से कम बीमार तो ना बने, कम से कम हम उसकी बात करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चे होते हैं बड़ों का अनुसरण भी करते हैं। तो अगर एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी उनके सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में भी शामिल हो जाता है। और अगर हम बात करें आपसे व्यवसायिक शिक्षा की, क्योंकि आज का जो दौर है वहाँ ये भी जरूरी है कि बच्चे जब शिक्षा अर्जित करके आते हैं तो उनके पास कुछ ऐसे हुनर हो जो जीविकोपार्जन में उनके काम आ सके। आपकी क्या राय है? नहीं, आजकल तो सच कहूँ तो हम भारत क्या पूरे विश्व की बात करें, हर देश अपनी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी की बात करने की कोशिश कर रही है। आप दूसरे देश की बात करें, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, तो वहां इस प्रकार बहुत पहले से हो रहा है। हम थोड़ा पीछे जरूर है। इस पर आवश्यकता है कि थोड़ा सा हम उस रोजगार की तरफ, जीवन के जो विभिन्न आयाम है उनकी तरफ हम मोड़ें बच्चों